एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां पे एक सेठ उनका उपदेश सुन रहा था। उपदेश खत्म होने के बाद वो बुद्ध से पूछता है कि गुरुजी, मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाता हूँ। मुझे हमेशा यह डर सताए रहता है कि मेरे घर में कहीं चोरी ना हो जाए। पर गुरुजी, मैं इस डर से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं रात में अच्छे से सो सकूं। तब गौतम बुद्ध उस सेठ को कहते हैं कि इसका उपाय मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा दूंगा। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ती थी। जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है ना? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने उसे इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, कैसा डर? यह जीवन तो नश्वर है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा अपने शिष्य से पूछता है, बेटे, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपना झोला दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में ज़रूर कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है तो वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य को समझ आ जाता है कि भय का कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसी की तरह का पत्थर रख देता है। गुरु पानी पीने और अपने झोले को वापस ले लिया, अपने कंधे पर टांग लेता है। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि ईंट ही होगी, और इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कि घोड़े उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबरा कर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई भय तो नहीं है ना? कोई डर तो नहीं है ना? गुरु का शिष्य तभी कहता है, गुरुदेव, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और अपने झोले में देख लिया तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह उसी की तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इस टाइम में यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद ही हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत होता रहा। इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझे तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है और वजन वह भी है। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखो तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंतता के साथ सोता है। तो दोस्तों, भय सिर्फ हमारी मान्यता है। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय। अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वो है वास्तविकता को देखना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।